पहले काम करो अभी माइक हमने परवेज भाई को जिता के भेजा, ओके कर रखा है मैंने। उसके बाद फिर आसिफ मोहम्मद खान को जिता के भेजा और आज तक हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं किया। हालांकि मैंने अमानत भाई का इलेक्शन नहीं लड़ाया था, मैंने आसिफ मोहम्मद खान का इलेक्शन लड़ाया था, लेकिन जब मैंने अमानत भाई का काम देखा तो गफ्फार मार्दिल और हाजी कॉलोनी से ही काम शुरू करा इन्होंने। और हमारी कॉलोनी की कोई भी गली, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पक्का पानी, पक्की सड़कें, अभी भी इन्होंने सड़कों का ऐलान करा है कि सारी सड़कें बनने का ऑर्डर दे दिया है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है, पिछले 4-5 महीने की बात है, मेरे को कहने में कोई शर्म याद नहीं है कि यहाँ नाला बना था और रोड पे पानी जा रहा था। जब अमानत भाई को पता चला कि रोड पर पानी जा रहा है, कसम खुदा की 4 घंटे तक ये नाले के सामने ना जमींदारों के साथ में खड़े रह गए, इसको पूरे को खोल खोला जब जाऊंगा मैं घर में। कोई एमएलए या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मामूली आदमी नहीं होता, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ापन है कि ये हमारे पास में बैठ जाते हैं, सलाम करते। चेयरमैन एक मकसद होता है, दिल्ली का मालिक है, एक एमएलए इलाके का बाप होता है वो। लेकिन अमानत भाई की ये बड़ापन है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह से, जैसे ये सब तो हमारे बड़े भाई को इस तरीके से तुम्हारे सामने पेश होते हैं। मैंने इनके ऑफिस में देखा 100 आदमियों से, मैंने खुद इनसे कहा पर मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, तुम 100 आदमियों से इस तरीके से डीलिंग कर रहे हो, मैं तो 2-4 दिन में ही पागल हो जाऊंगा। तो ये इनका बड़ापन है। हम लोग जो आज इतनी तादाद में जमा हैं, वो अमानत भाई की मोहब्बत की वजह से, इनके काम की वजह से यहाँ मौजूद हैं। और देखो 15 साल से हम कितनी परेशानियां उठा रहे हैं कारपोरेशन से। अब अमानत भाई से हमने भी सिफारिश करी है और लोगों ने भी करी है कि हमारे खालिद भाई को टिकट दिलवाओ और इंशाअल्लाह फिर तकड़े मोहम्मद से जीत के आपके पास से भेजेंगे। और ये हमारे हाजी साहब आए हैं, उनका इस्तकबाल है, उनका ध्यान है। और मैं आपसे देखो, हमारी हाजी कॉलोनी के अंदर 4000 वोट हैं। कल भी हमने यही वादा करा, 4000 वोट में 500 वोट की तो हम नहीं कहते, लेकिन 3500 वोट ना आपकी पार्टी को पड़ेंगे और वहीं से हाजी कॉलोनी से ही पूरा भूल चलेगा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं और सब बहनों से, क्योंकि बहनें जितना जोर लगा के वोट देती है ना, वो आदमी फिर भी टाल देते हैं, लेकिन बहनों को फिक्र रहता है कि भाई जल्दी वोट डाला है, घर का काम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमारे अमानत भाई को खुश करना है और हमारे खालिद भाई के लिए दुआ भी करनी है और अमानत भाई के लिए भी दुआ करनी है कि ऐसा इंसान ना जिंदगी भर तक हमारे सिर के ऊपर एक सरताज बन के रहे। मैं अपनी बात उसी के लिए खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष जनाब जुल्फिकार साहब। जुल्फिकार साहब थोड़ा जगह स्टेज पर हमारे और संगठन के सभी साथी, हर किसी का एक नंबर नाम मिला है, उनके नहीं अच्छे लोगों का मिला है। जिन लोगों को भी योगी लोग मजहब के साथ आवाज देके मौजूदगी दर्ज कराई जाती है।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जन्म में नीले वक्त पैदा। ये हमारी किस्मती है कि एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को भूलकर, अपने बाल बच्चों को भूलकर, अपनी तमाम तरह को भूलकर रात को खेलते हुए हम सबकी मदद करता है। अमानुल्लाह खान साहब एक ऐसा तोहफा है जामिया नगर के लिए, न सिर्फ जामिया नगर के लिए बल्कि दिल्ली और नवाब के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम इससे लिया जाता है, अकीदत से लिया जाता है। अब जो हमें नजदीकी उनको मैसर है, अल्लाह उनको कायम रखे और हम सब उसकी कदर करें। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद जो आसानियां विधायक की तरफ से आम तौर पर फराहम हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, ये शायद दूसरी हुकूमत में अवेलेबल नहीं था। आज एमएलए का काम जितना आसानी से आप लोग करा लेते हैं, एमएलए से उसकी ऑफिस जितनी आसानी से आपके लिए अवेलेबल हो जाती है, ये बहुत महान काम था। लगता था कि एमएलए साहब से मिलना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और उनके यहाँ पर अपनी दरखास्त रखना तो बहुत दूर की बात है। एमएलए साहब को देख लेने नहीं लोग समझते थे शायद मैंने कोई बड़ा मार्का सरकार। जो आसानियां आप लोगों को विधायक साहब से मिली है उसी की एक कड़ी है जो वार्ड काउंसलर है। ये इस इलाके की कमाई रही है, बदकिस्मती रही है कि आपके साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, इसलिए कि काउंसलर आपका नहीं था। ये एक मौका है जिसपे आप लोग अपने शऊर का इस्तेमाल करें, ध्यान से ज्यादा मेहनत करें और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और अपना काउंसलर भी बनाएं। अल्लाह करे खालिद भाई को ये मौका नसीब हो, टिकट के मरहले से गुजर कर फिर आप लोगों को कामयाब बनाए और जो आसानियां जिस तरह से हमारे लिए अमानत भाई अवेलेबल है उसी तरह से खालिद भाई भी अवेलेबल रहे और आप सबकी मुश्किलों को आसान कर सके। इलाके को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी तरक्की की, बहुत सारे काम हैं जो सौतेलापन व्यवहार की वजह से आप लोगों का नहीं हो सका। इंशाल्लाह अगर एमपी में हमारा का नुमाइंदा आता है, आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा आता है तो वो कभी भी आप लोग की दूर होगी। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने एजुकेशन में बाकी स्कूलों में तो सुधार किया है, वही हमें एमसीडी के जो प्राइमरी स्कूल की हालत है वो आज तक नहीं बदल पाए हम, इसलिए कि वहाँ हमारी सरकार नहीं है। अगर हम एमसीडी में भी बहुमत पाते हैं तो इंशाल्लाह प्राइमरी एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हम वहाँ सुधार कर सकेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। प्रवक्ता बहुत सारे हैं, गाँव की तरफ अल्लाह हाफिज़। आप अब एडवोकेट दिलशाद साहब आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। मेहमाने खुसूसी जनाब हादिल अजीज अमानतुल्लाह साहब, विधायक जी, बोर्ड चेयरमैन, विधानसभा अध्यक्ष कादिर भाई, तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी, मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर तारीफ करूं, पार्टी की तारीफ करूं या अपने विधायक जी की तारीफ करूं, जो मौजूद है वो आज ये है कि आज ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है खालिद भाई के लिए। एक उम्मीदवार के रूप में मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं खालिद भाई को। और मुझे यहाँ का माहौल देखकर तो ये लग रहा है कि ये मुबारकबाद एक उम्मीदवार को नहीं बल्कि काउंसलर को मुबारकबाद दी जाए। बाकी जो पहला प्रोग्राम था खालिद भाई का वो भी बहुत अच्छा था और आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो लोग हैं, मुझे लगता है कि खालिद भाई ने, मैंने खुद भी देखा है, जो खालिद भाई ने जमीन से जुड़कर जो काम कर रखा है वो खालिद भाई की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हैं। मैं आज से नहीं, मैं कॉलेज टाइम से जामिया यूनिवर्सिटी से खालिद भाई को जानता हूँ और तब से लेकर आज तक इनकी मेहनत, इनकी काबिलियत को पहचानता हूँ। आज भी उम्मीदवार बनने से पहले लोगों की जो मदद करते हैं, मैं वाबस्ता हूँ, वाकिफ हूँ चीज़ों से।
और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि खालिद भाई आपके बीच में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस इलाके में एक दबंग, एक काबिल विधायक, वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपके सामने हैं, हर वक्त आपके पास हैं, हाजिर हैं। और खालिद भाई के लिए मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने विधायक जी से भी कि मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, अमानत भाई आप टिकट दिलाइए, खालिद भाई को जिताकर हम आपके सामने पेश करेंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लाइव पर हमारे विधायक जी जनाब अमानतुल्लाह खान साहब, हाजी शाहबुद्दीन साहब, हाजी रईस साहब, जुल्फकार साहब, हमारे बाबू ठेकेदार साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन जनाब एहतशामुल हक साहब, कादिर भाई हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जमान खान साहब, इफ्फत बाजी, प्रियंका जी, अख्तर साहब भी यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह, शबाना जी आई हुई हैं, और हमारे पॉकेट बी के प्रेसिडेंट राजेश गर्ग साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला, क्योंकि ये वक्त 3 बजे का जनरली ऐसा होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है और शाम में ही रखा जाता है, लेकिन अमानत भाई की शाम की मीटिंग थी, बिजी शेड्यूल था, तो उसमें से ये निकाला गया। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये ऑफिस का इनॉग्रेशन है। वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कतें जब आती थी, जब ओखला विहार में अलग कैंप लगाना होता था, नूर नगर में अलग कैंप लगता था, या अलग पॉकेट्स में जसोला या तैमूर नगर में लगता था, तो उसमें बड़ा हेक्टिक रहता था कि सब जगह दौड़ते रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उस चीज को सोचते हुए ये डिसीजन लिया कि गफ्फार मंजिल में एक परमानेंट ऑफिस ऐसा रहे कि जिसलिए किसी को वोटर आई कार्ड का हो। हमारे बड़े भाई कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी मुईद खान साहब आए हैं, हालांकि उनकी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से उनका वेलकम। आइए मुईद भाई, इधर आ जाइए। मुईद भाई अच्छा चलिए, ठीक ठीक, इधर चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऑफिस, ये परमानेंट ऑफिस जो बनाया गया है, ये अमानत भाई की काफी सारी इस तरह की चीजें रहती थी, जैसे वोटर आई कार्ड बन रहा है, लेबर कार्ड बनता है, श्रम कार्ड वगैरह, और दूसरी चीजें जितनी भी हैं उसकी फैसिलिटी, और उसके अलावा जो कैंपिंग करते हैं, चाहे वो आई टेस्टिंग हो, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, वैक्सीनेशन है, वो फिर परमानेंट अब ये यहीं पर लग जाया करेंगे। एक चीज तो ये है। दूसरी ये कि आने वाले इलेक्शन, काउंसिलर इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हाजी कॉलोनी के जिम्मेदार लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छे इधर खोल दीजिए, उसके बाद खोलिए बेटा, आशीष खोलिए। हमारे यहाँ पे उनकी पॉकेट टेलीविजन होगा, आप जाओ थोड़ा सा आबिद भाई थोड़ा जल्दी कर। तो ये ऑफिस जो स्टार्ट किया गया है, उसमें बिला तकलीफ जिस तरह के भी कोई जो अमानत भाई से रिलेटेड काम है, वो आप लोग यहाँ पर आके बता सकते हैं। जो भी असिस्टेंस होगा यहाँ से लड़का जाएगा, या आपको आगे डायरेक्ट करेंगे, आप कौन से दफ्तर से काम करा सकते हैं, किस तरह से हो सकता है, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि कम से कम ये 5 कॉलोनी जो घर की है, ये यहाँ से डायरेक्शन लेके आप जा सकती हैं। एक दूसरी चीज ये कि ये ऑफिस जो है ये फॉर ऑल है। ये जनरल जो लोगों ने टेंडेंसी बनाई हुई है कि सरिता विहार में ऑफिस खुला हुआ है, वो सरिता विहार के लिए है, या ओखला का खुला हुआ ऑफिस के लिए, ऐसा नहीं है। ये विदाउट एनी कम्युनल फीलिंग किसी का भी कोई काम आएगा, हम खुद पर्सनली चल के उसका काम कराने की जिम्मेदारी लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।
इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पर ये अभी जो ऑफिस खोला जा गया है, ये काउंसिलर इलेक्शंस को देखते हुए भी खोला गया। उसके लिए हम बिल्कुल झिझक नहीं करेंगे कि हम लोग नए उसमें से एक दावेदार हूँ, मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी और को भी टिकट मिलता है उसके साथ साथ भी ऑफिस इसी तरह चलता रहेगा, इंशाल्लाह उसको जिता के मिलेगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा भाई के लिए जो काम हम लोग करते चले आ रहे हैं, आगे भी हम वो लोग काम करते चले रहेंगे और इंशाल्लाह उसको। इसी के साथ मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे भाई का आगे मीटिंग है। विधानसभा अध्यक्ष जनाब कादिर साहब अपना थोड़ा सा वक्त लेकर दो बातें थोड़ा सा ऐसी जगह दे दीजिए ताकि पीछे वाले लोग भी सुने। पीछे वाले लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा, थोड़ा सा साइड हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। डायस पर तशरीफ फरमा, काबिल एहतराम, काबिल कद्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आपके विधायक, हमारे रहबर भाई अमानुल्लाह खान साहब, डायस पर तशरीफ फरमा हाजी रईस साहब, शाहबुद्दीन साहब, गफ्फार साहब। साथियों, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद ज्यादा वक्त दे दूंगा, उनको जाना है कहीं पर। मेरे मोहल्ले हजरात और अबुल फजल के अंदर ओखला बिहार के हाजी कॉलोनी के 101 वार्ड के तमाम संगठन के साथी, तमाम मौजूद हजरात, मेरी काबिल एहतराम मेरी बहनें, मेरी माँ, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा कि आपने ओखला के अवाम ने एक ऐसा नेता, एक ऐसा एमएलए दिया जो हिंदुस्तान के अंदर दबे कुचले लोगों की, अक़लियतों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज बनकर उभरा है। और इसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने अमानत भाई को इस जगह पहुंचाया है। आज की इस मीटिंग को के ऑर्गेनाइजर भाई खालिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है और अपने साथियों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे लोगों से आपने हमारा तारुफ कराया है। शुक्रिया बहुत बहुत खालिद भाई। साथियों, मैं काम नहीं गिनाऊंगा, अमानत भाई ने जो काम किए हैं, जिस तवक्को के साथ आपने उनको अपना विधायक बनाया था, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो ये कहे कि हमने जिस उम्मीद के साथ अमानत भाई को चुना था उसमें अमानत भाई ने कोताही की है। अगर एक आदमी भी हाथ उठा के बता दे कि अमानत भाई ने कभी किसी काम के लिए जो उसने उनके पास गया हो या उनको टेलीफोन या व्हाट्सएप पर इतना की हो और उस काम को अमानत भाई ने करने से मना किया हो, एक आदमी सभा के अंदर हाथ उठा के बता दे साथियों कि मैं फला दिन अमानत भाई के पास गया था और उन्होंने मेरे काम को इनकार कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इसकी बातें सब हो चुकी। अमानत भाई सड़कें, गली सारी जो आपके सामने बन रही है, ये सब काम गिनाना मुनासिब नहीं है। काम के लिए ही आपने उनको चुना था और उन्होंने आपके काम किए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको साथियों, अभी पिछले दिनों के अंदर एक र्यूमर उड़ी कि फला आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लिया करा है और वो टिकट का दावेदार है काउंसिलर का। साथियों, आपका विधायक हमारे अब्दुल्ला खान साहब, आपका विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल कादिर इतना कमजोर नहीं है कि दो में कोई आदमी आ जाए और वो टिकट ले जाए। आपको अमानत भाई की तरफ की यकीनन पता होगा, अमानत भाई इतने हल्के इंसान नहीं है, इतने कमजोर आदमी नहीं है कि अपने लोगों को, मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो संगठन के लोग भी होंगे, बाहर से आया हुआ कोई आदमी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आपकी मर्जी से, आपके मशवरे से, आपसे बात करके ही अमानत भाई टिकटों का फैसला कराएंगे और करेंगे। जा करके आप लोग मुतमईन हो जाए, किसी रूमर पे ना जाए।
एक और बात, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी हमारे भाई ने अभी 2 इनॉग्रेशन किए। एक इंसान हर वक्त 2 बजे तक घर पे बैठ के लोगों की परेशानियां सुनता है, उनको हल करता है, और 2 बजे के बाद सेक्रेट में जाकर के आपकी सड़कें, आपकी नाली, आपका पानी, आपकी बिजली, उसकी फाइनल वो करता है। और पहली बार के अंदर ये अकेले विधायक है, ये पहली बार के अंदर उनके सारे प्रोजेक्ट होंगे, सारा पैसा आपके लिए वो सेंक्शन करा चुके हैं। आपके यहाँ की गली बनेगी, एक सड़क बनेगी, पानी का इंतजाम किया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी। सिर्फ आप हमारे भाई के लिए दुआ करते रहे, अल्लाह पाक उनको इसी तरह से काम करने का हौसला दे, उनकी हौसला अफजाई करे। हिंदुस्तान के अंदर आपके कायद को आपको मजबूत करना है। ओखला का नाम हिंदुस्तान के अंदर आज अमानत भाई की वजह जाना जाता है। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि गोवा के अंदर एक मंच से कहा कि अमानत भाई ने मुझे भेजा है, मैं उनका गुलाम हूँ। लोगों ने हाथों हाथ दे दिया और 4 दिन के अंदर एक दिन भी होटल में खाना नहीं खाया। अमानत भाई के लोगों ने अपने इस्ताद बहन प्रियंका, साथियों, कोई भी बात, कोई चीज भी आपस में हल बैठ के हल होती है। अगर हमारा कोई साथी हमसे नाराज है तो नाराजगी की वजह बताए, हम माफी मांगने को तैयार हैं, हाथ जोड़ने को तैयार हैं, पैर पकड़ने को तैयार हैं। लेकिन अपनी विधानसभा के अंदर इंतशार पैदा मत करो, संगठन के अंदर इंतशार पैदा मत करो, अपनी बात रखो आकर के। अगर हमारी गलती है तो हम माफी मांगेंगे। साथियों, हमारे भाई के हाथ मजबूत करो, हमारे भाई के लिए दुआएं करो। इंशाल्लाह इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और खालिद भाई, फिर आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की है। आपको ऑफिस में मैं आता रहूंगा और आपका साथ देता रहूंगा। बहुत थोड़ा मौका में मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी आम आदमी पार्टी की बहुत ही कर्मठ पुरानी नेता प्रियंका शर्मा जी से, जो यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी देख रही हैं, कि वो थोड़ा सा वक्त लेके अपनी दो बात। प्रियंका शर्मा जी। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बस बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे मौसम में आप सब लोग आए और इस मुबारक मौके पर आप आए जहाँ खालिद साहब ने अपने ऑफिस का शुभारंभ किया है। थैंक यू अमन जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में आप आए, हम सब के लिए आपका आना एक हौसले, एक उम्मीद, एक आशा से कम नहीं है। थैंक यू आप सभी का, गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। कादिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपसे तो कल ही मुलाकात हो गई थी सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा है कि आपके जो ये रकीबों वाला हाथ है हम सब पर रहेगा। आशा करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का परिवार ऐसा बढ़ता रहे, आम आदमी परिवार इसी तरह से तरक्की करता रहे। याद है मुझे कि सब लोग शायद काम का वोट नहीं मांगते, वाहिद आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ काम पे वोट मांगती है। मौसम बहुत खराब हो रखा है और थोड़ा मिजाज भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और आप सुन भी लेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए मैं अपने शब्द कहीं पर विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने किताब से हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात को नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, आप तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। दो बातों में अपनी बात भाई वालों को तो दे दो भाई, ये सब लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। स्टेज के सामने से जो लोग हैं प्लीज थोड़ा साइड हो जाए। स्टेज के सामने थोड़ा सा वैसे तो जब अमानत भाई आ जाते हैं, क्योंकि इस महफिल के दूल्हे तो हमारे अमानत भाई है और हम सब अमानत भाई के सिपाही हैं, लेकिन मौका दिया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब केजरीवाल जी जब 49 दिन की सरकार जब आई थी, जो कांग्रेस के समर्थन से थी, लेकिन वो जब काम करना चाहते थे, काम क्या था
कि पानी माफ और बिजली हाफ। जब उसमें वो काम नहीं करने दे रहे थे तो कांग्रेस आई के लोग तो उन्होंने 1 सेकंड की देर नहीं लगाई थी और ठोकर मारकर पब्लिक के बीच में आने का काम किया था और नारा दिया था कि 5 साल केजरीवाल, जिसके नतीजे में 70 से 67 सीट जिताने का दिल्ली की पब्लिक ने काम किया था केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने बिजली पानी तो माफ किया ही, बिजली को भी 200 यूनिट तक माफ करने का काम किया। और इसके अलावा आपने देखा मुझे माँ बहनें नजर आ रही है, माँ बहनों के लिए टीटीसी के लिए अंदर फ्री बस यात्रा शुरू की। और उसके अलावा आपने देखा कि भीम योजना लेकर आए, जिसके बाद में 12th के बाद में जो भी बच्चे होते हैं, अगर गरीब बच्चे होते हैं, वो अगर IAS की कोचिंग करना चाहते हैं तो वो IAS की कोचिंग के लिए वहां से स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके अलावा आपने देखा कि हमारे अमर भाई को जब चेयरमैन बनाया दिल्ली वक्फ बोर्ड का, तो अमर भाई के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने से पहले मैं सोचता था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब अमर भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने तो अमर भाई ने दिखा दिया, उसे जो लॉस के अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड इससे पहले रहता था उसे प्रॉफिट के अंदर तो लेके आई। उसके जरिए उन्होंने दिखा दिया कि वहां पे बेवाओं की मदद करना, कोई गरीब लोग होते थे उनकी शादी के लिए अगर कोई बच्ची होती थी तो उसको बच्ची की शादी के लिए पैसे से मदद करना, कोई बेसहारा जिसे अगर दिल्ली सरकार भी पैसे नहीं दे पाती थी इलाज के लिए उनकी मदद करना। आज मैं देखता हूँ कि हमारे भाई के दरवाजे पे डेली कम से कम 100 लोगों की मदद करने का काम हमारे भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए करते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा बोलते हुए, क्योंकि हमारे भाई हमारे बड़े भाई विधायक जी चेयरमैन बोलने वाले हैं, मैं ज्यादा बोलते हुए जो हमारे खालिद भाई ने यहाँ मीटिंग रखी है, ये मीटिंग इस बात की गवाह है जो हजारों लोग मुझे यहाँ भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ से लेकर चिल्ड्रन पार्क तक लोग सड़कों पर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वार्ड 101 के लोग इस कांग्रेस आई को, जिस कांग्रेस आई को आपने पिछली बार जिता दिया था और जिसकी कैंडिडेट रात के अंधेरे में चुपचाप बीजेपी में चली गई थी, यहीं से इस कांग्रेस आई की और इस बीजेपी की जमानत करके आने वाले और जो भी हमारा कैंडिडेट आप पार्टी का होगा उसे भारी होने से जिता दिया जाएगा। मैं सिर्फ इस एक लाइन के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि तख्त बदल दो, राज बदल दो और इन बेईमानों का राज बदल दो। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ गफ्फार मंदिर के हाजी कॉलोनी के नूरनगर, जोरी फॉर्म, जसोला और आसपास के तमाम इलाकों के तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर यहाँ मौजूद हैं। हमारी माएँ बहनें आज यहाँ मौजूद हैं। तो आप लोग आए, आप लोगों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हारिस भाई ने, जो हमारे वार्ड के इंचार्ज हैं 101 के, उन्होंने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए आज हमें बुलाया। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हुआ आपका। देखिए, इलेक्शन MCD का इलेक्शन आ रहा है। दिल्ली में 3 इलेक्शन होते हैं। एक दिल्ली विधानसभा का, जो दिल्ली सरकार चुनी जाती है, जिसका मैं विधायक हूँ। एक MCD का है, जिसकी जिम्मेदारी तमाम नालियां, तमाम सड़कें, उनके स्कूल भी हैं, डिस्पेंसरी भी हैं, उनको चलाने की जिम्मेदारी है। अभी दिल्ली सरकार में तो हमारी सरकार है, केंद्र में जो आप MP चुनते हैं उसमें बीजेपी की सरकार है और MCD में भी बीजेपी की सरकार है, जिसकी वजह से हम लोग गलियां साफ नहीं कर पाते, नालियां साफ नहीं कर पाते, क्योंकि MCD में भ्रष्ट है, लॉस में है। जो जरूरत है, जैसे सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हमारे इलाके में, गफ्फार मंदिर का एक छोटा सा इलाका है, एक नूरनगर का छोटा सा इलाका है, उसके अलावा हाजी कॉलोनी अनऑथराइज है, पूरा गफ्फार मंदिर का 8 गली से लेकर के 15 गली तक अनऑथराइज है, पूरा जोरी फॉर्म अनऑथराइज है, पूरा उखला विहार अनऑथराइज है, ओल्ड जसोला अनऑथराइज है। तो यहाँ पर अनऑथराइज में सफाई की ज्यादा जरूरत होती है।
हम लोग सड़कें तो बना देते हैं, लेकिन सड़क बनाने के बाद जो सफाई का काम है वो एमसीडी का है। ये कर्मचारी ना होने की वजह से, या जो कर्मचारी है वो काम ना करने की वजह से पूरे इलाके गंदे रहते हैं। आप अगर देखोगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो वो हमेशा साफ मिलेगा, सरिता विहार है तो वो हमेशा साफ मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उनकी वोट जो है डबल है या ट्रिपल है या चुगल है और हमारी वोट जो है कम है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का हर एक शहरी बराबर हक रखता है सरकार की नजर में, और सबकी अहमियत बराबर है, चाहे वो कोठी में रहे, चाहे वो झुग्गी में रहे, चाहे छोटे मकान में रहे, चाहे बड़े मकान में रहे। और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उसको दें। जैसे हमने हर घर में बिजली दी, मुफ्त बिजली दी, पानी दिया, सीवर का काम किया। अब ये इस वार्ड में एक तो गफ्फार मंजिल है, नूर नगर है, जोरी फॉर्म है, ओखला विहार है, हाजी कॉलोनी है और जसोला, आगे सरिता विहार है। तो मैं गफ्फार मंजिल की तमाम गलियां बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ, ये मैंने टेंडर कर दिया है। हाजी कॉलोनी की तमाम गलियां बना रहा हूँ, कल ओखला विहार की तमाम गलियां बनाने का काम शुरू हो रहा है। हाजी शहाबुद्दीन साहब से हम फावड़ा लगवाएंगे इंशाल्लाह। नूर नगर की तमाम गलियां बनानी है। गफ्फार मंजिल में गैस की पाइपलाइन पड़ गई है, अब गैस को हम लोग चालू कराने जा रहे हैं, घर घर पहुंच जाएंगे। हाजी कॉलोनी में भी मैंने बात की थी कि हाजी कॉलोनी में क्या प्लान है, तो वो बता रहे हैं कि पतली गलियां हैं, कुछ गलियां पतली हैं, कुछ चौड़ी हैं। तो एक बार हाजी जी आप इंस्पेक्शन कर लेना उनके साथ में, कल मैं उन्हें बुलाऊंगा और कल उस इनोग्रेशन के बाद इंस्पेक्शन कर लेना। तो हाजी कॉलोनी में भी गैस का काम आप शुरू करेंगे। वो नूर नगर में पड़ गई है, चालू नहीं हुई है, तो वहाँ चालू करने का काम करेंगे। और कल ही हम ओखला विहार के अंदर गैस की लाइन डालने का काम भी कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और उसके बाद आप एक एक सड़क बनाएंगे, सीवर हम डाल चुके हैं। जितनी भी गफ्फार मंजिल के अंदर नालियां हैं, एक एक नाली को हम बंद कर देंगे, सारा सीवर में डालेंगे। ये काम है जो हमें करने हैं। हमारा एक सरकारी अस्पताल, जिसकी हमेशा से मांग थी कि सरकारी अस्पताल बनाया जाए, तो हम लोग सरिता विहार एल ब्लॉक के अंदर सरकारी अस्पताल का काम शुरू हो चुका है, चल रहा है। और वो इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर उस सरकारी अस्पताल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नूर नगर के स्कूल में अभी हम लोग 40 कमरे बना रहे हैं, और प्लान है कि और कमरे हम बनाएंगे। और जो पुरानी बिल्डिंग है, मैं गया था पीछे, तो मैंने कहा भाई इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर भी नई बिल्डिंग बनाओ और एक बड़ा सा ग्राउंड भी बनाओ फुटबॉल का, हॉकी का, ताकि वहाँ बच्चे खेल भी सके। तो इंशाल्लाह उसका भी हम काम करेंगे। और जो सरकार ने, ये पहली ऐसी सरकार है जो वादे करती है उसको पूरा करती है। सरकारें तो और भी बहुत है, अब से पहले भी सरकार थी। तो सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है, और ये इसी सरकार की खूबी है। पिछली सरकार में 49 वादे किए थे, हमने एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादा। और अब हम जो वादा कर रहे हैं आपसे, एमसीडी के अंदर हम आएंगे तो सफाई कर्मचारी किसी गली को गंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक गली को साफ करेंगे। लेकिन ये है कि देखिए अभी यहाँ बीजेपी का पार्षद है, और बीजेपी पहले वो कांग्रेस का था, उसे हमने जिताया, अब वो बीजेपी में चला गया। अब यहाँ बीजेपी का पार्षद है, और बीजेपी का पार्षद किसी भी मुस्लिम इलाके में नहीं आता। उसने तो जहन बना रखा है कि मुझे वोट नहीं देते, जबकि वार्ड पार्षद सबका है। जैसे मैं विधायक हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ मुस्लिम इलाके में काम करता हूँ। मैं तो जेजे कॉलोनी में भी काम करता हूँ, हाली गांव में भी काम करता हूँ, मदनपुर खादर में भी काम करता हूँ, सरिता विहार में भी काम करता हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी में भी काम करता हूँ। और नेता सबका होता है, किसी एक मजहब का नहीं होता। लेकिन भाजपा के लोग, उनकी ये सीधी सी नीति है कि हम सिर्फ, हमें मुसलमान का वोट देता नहीं है, इसलिए हमें काम नहीं करना। हमारा जो भी पार्षद होगा वो सबका होगा। अगर वो मुसलमानों का होगा तो वो हिंदू भाइयों का भी होगा। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट दें। हमारे वार्ड इंचार्ज खालिद भाई हैं, जिसका भी पार्टी, हमारे बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पार्टी जिसका भी फैसला कर लेगी, हम सब ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि ये पहले सीट महिला थी, अब ये जनरल हो गई है। और यहाँ बेचारे बहुत सारे दुख दर्द में भरे हुए बहुत सारे पत्नियों के पति मौजूद हैं, जिनकी सीट जो है वो वहाँ महिला हो गई, ये जनरल हो गई। तो बेचारे अभी कहा जनरल भाई ने देखो जेल पार्टी में रहते हैं और उनको भी देना है। तो अब ये है, देखिए अब हमें
ईमानदारी के साथ काम करना है और उस सरकार को वोट देना है जिस सरकार ने काम किया, उस पार्टी को वोट देना है जिस पार्टी ने काम किया। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी से किसी को फायदा ना हुआ, किसी को अस्पताल में फायदा हुआ, उसे नहीं हुआ तो उसके रिश्तेदार को हुआ। अपोलो के अंदर ओखला का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे या मेरे रिश्तेदार को या मेरे किसी जानने वाले को हमने अस्पताल में दाखिला ना कराया। वक्फ बोर्ड के अंदर हूँ, अगर उनका नहीं हुआ तो उनके किसी जानने वाले की मदद हुई, उनके किसी रिश्तेदार की मदद हुई। बिजली का फायदा सबको है, पानी का फायदा सबको है, अस्पतालों का फायदा सबको है, सरकारी स्कूल बेहतर किए आप ही लोगों के लिए किए। तो ये एक ऐसी सरकार है जो मजहब में न घुस करके तमाम हम लोग तो देखें, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी काम की है और सरकार चुनी भी काम के लिए जाती है। कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसलर, कोई भी एमपी आपके पास जब वोट मांगता है तो कहेगा कि आप मुझे वोट दो, जिस काम के लिए आप मेरे पास आओगे मैं काम करूंगा। मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं मांगता, काम की बुनियाद पर वोट मांगता। तो हमें काम से मोहब्बत होनी चाहिए कि जो काम करे हमारे लिए वही अच्छा, बेटा भी वही अच्छा लगता है जो काम करे, माँ बाप की खिदमत करे। तो ऐसी सरकारों का है, पार्टियों का है कि जो पार्टी आपके लिए काम करे आप उसके लिए आप ईमानदारी से उसके लिए वोट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोग आए और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, हिम्मत अफजाई की, मोहब्बत की, इज्जत दी। और इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस बराबर में ऑफिस से खालिद भाई जो वार्ड इंचार्ज है यहाँ के इस वार्ड का जो ऑफिस खोला है उसका मैं इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे। इनॉग्रेशन के बाद अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान। प्लीज आप सब लोग यही बैठे रहिएगा, नाश्ता ही आ जाएगा। प्लीज डायरी करिए, प्लीज यही बैठ जाइएगा। आप साथ साथ रहेंगे, भीड़ में फोटो आएगा। आप सब लोग यही बैठ जाए, आप लोग नाश्ता करके जाएंगे जरूर, यहीं पर आपका नाश्ता लगाया जाएगा। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत महफिल तो फिरोज भाई हिला दिया भाई, फिरोज भाई हिला दिया भाई। मेरे से आराम से भाई, भाई मत करो यार, तो भीड़ भी नहीं है। माइक बेटा, माइक दीजिए, शुक्रिया। चलिए बात चलिए, बात चलिए। अब ये लगवा देता हूँ ना, अनाउंसमेंट करवा के सबको नाश्ते ये लगवा नहीं है, सब तैयार हो तो सब हैं वॉलंटियर अपना लगता ठीक है। खालिद भाई छा गए, नसीब भाई दुआ दे दो। हटो। रास्ता देने हेलो, बाइट नहीं ले रहे आप।
राहुल मुजाफिर भाई, अरे से आ जाओ, तुम्हारी 2 मिनट बाइट ले लें यार, आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे विधायक जी के लेंगे, विधायक जी तो हैं जी। कैसे देखते हैं अभी चुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के काउंसलर के जी, माहौल बना हुआ है चुनाव का, तैयारी शुरू हो गई है जी। क्या मिजाज है आपका, क्या क्या सोच रहे हैं आप? 1 मिनट रुक जाइए, हम आप जल्दी बोल दो बस, माहौल कैसा, क्या सोच रहे हैं आप? माहौल शानदार है, मजबूती से लड़ेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होंगे। चलिए 2 मिनट की बाइट में भाई 2 मिनट। एमसीडी के इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं और माहौल गर्म हो रहा है इलेक्शंस का, तो क्या ख्यालात हैं इस बार आपके? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी में आएगी, तीनों एमसीडी के अंदर तीनों जगह पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी। और अभी देखें आप हालात देखिए, हम ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो हज़ारों लोग जमा हैं। इस बार किस कैंडिडेट की उम्मीद? खालिद साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो तो देखिए पार्टी का फैसला है, जैसे पार्टी तय करेगी। जी 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 दुआएं साथ दुआएं चाहिए। भाई रास्ता दे दो। मुझे रास्ता दो भाई, रास्ता। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। रास्ता अच्छा रास्ता थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। साहब और एहतशाम भाई, भाई मैं कभी आप काटोगे, आ जाओ आगे। इधर से कैसे बनेगा यार, कैमरा मत तो। आपका मुखी ने भैया थोड़ा वो गैप कर पीछे हो जाइए ना। थोड़ा नीचे होंगे। डालने घट जा राजने के खिलाफ आ गए। जिन्होंने काटना भाई, आ जाओ आज अरे भाई और ले लेंगे। आइए किसान भाई, आइए भाई, आप आइए ना इधर, आइए जगह आइए यहाँ पर। केक काटो ना बस। आप बैठिए, आप बताइए। बेसिकली हम लोग वैसे काफ़ी टाइम से कर रहे थे और
इसके अलावा ओखला विहार से भी हम लोग देख रहे थे, यहाँ से भी देख रहे थे, लेकिन एक सेंट्रली एक ऑफिस ज़रूरत पड़ रही थी, इसकी वजह से हम लोगों ने ये ऑफिस खोला है। वैसे तो हम लोगों के अलग अलग ऑफिस जैसे ओखला विहार में ऑफिस में है, सरिता विहार में, तैमूर नगर में, हाजी कॉलोनी में, लेकिन यहाँ पर अमानत भाई के यहाँ पहुँचने के लिए तो शाहीन बाग जाते थे लोग, यहाँ के लोग यहाँ पटना हो जाते हैं। किसी तरह का कोई कंसर्न है, कोई शिकायत है या कोई और रिक्वायरमेंट है तो यहाँ एक सेंटर बन गया। कोई भी पेपर्स की किसी तरह स्टैम्प लगनी है, कोई लेटर होना है, जैसे पेशेंट्स आते हैं लोगों को थोड़ा दौड़ना पड़ता था वहाँ से, तो यहाँ उनसे कलेक्शन करके हम वहाँ से साइन वगैरह करा के जो भी पेपर्स की फॉर्मेलिटी थी यहाँ से करते हैं। इसके अलावा हम लोग कैंपिंग करते हैं जैसे मेडिकल्स के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो वो हम लोग यहाँ से किया करेंगे। एक हमारा ये एक हेड ऑफिस बन गया कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स लगाने, आई टेस्टिंग है, या इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं या किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो वो यहाँ से हम लोग किया करेंगे। पैरेलली आने वाले टाइम में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं काउंसलर के, तो यहाँ से हमारा हेड ऑफिस रहेगा वार्ड 101 के लिए, यहीं से इसका इलेक्शन को भी कंटेस्ट करेंगे। जिसको भी इलेक्शन का टिकट होगा काउंसलर के लिए, उसको यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह हेड ऑफिस मिल जाएगा, यहीं से हम लोग पास सकते। तो इस ऑफिस को लीड कौन करेगा? मैं यहाँ का वार्ड इंचार्ज हूँ, अंडरस्टूड है, हमारा भाई की देखरेख में हम लोग यहाँ से बहुत बहुत जी भाई साहब, मैं IPT की तरफ से हूँ। तो ये जो आपने इलेक्शंस के माहौल चल रहा है, पार्टी ने मेहनत कर रहे हैं, आप भी, आपको मैंने बहुत फील्ड में काम करते देखा है माशाल्लाह। तो ऑफिस का की बुनियाद रखने की ख्यालात कैसा है आप? नहीं देखिए, ऐसा नहीं, वैसे तो चल रहा था ये, लेकिन कार्यालय नहीं बनाया था। अमान भाई के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे काम चल रहा है, रोड्स बन रही हैं, गलियाँ हैं, गैस लाइन चल रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि दौड़ना पड़ता था वहाँ के लिए, तो कभी भी अगर ऐसा होगा, कोशिश हमारी ये भी रहेगी, अमानत भाई भी यहाँ पर वक्फन थोड़ा वक्त के बाद बैठ लिया करेंगे, तो लोगों को कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ और हो, तो यहाँ पे कर सकते हैं। पैरेलली इसके अलावा और हम लोग जैसे कैंपिंग वगैरह करते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ से लगाएंगे। फार मंजिल की जनता और ओखला की जनता को इस ऑफिस से बुनियादी सहूलियतें क्या मिलेंगी? जैसे मैंने बताया आपको कि वैक्सीनेशन होती हैं, वोटर आई कार्ड बनना है, या आधार कार्ड में चेंज होना है, या और कोई दूसरे श्रम कार्ड्स बनने हैं, हेल्थ कार्ड बनने हैं, तो वो इंशाल्लाह यहाँ से परमानेंट यहाँ पे बनते रहेंगे। तो उसमें अभी ये दौड़ना नहीं पड़ेगा कि आपको इधर आधा जाना है, या किसी को हेल्प चाहिए होगी किसी और तरह की जो लोगों को नहीं पता, जैसे पेंशन होती है बेवाओं की, उसके लिए, या कोई मेडिकल की प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन की दिक्कत आ रही है, तो उस तरह की हेल्प यहाँ से मिल जाया करेगी। हमसे बात कर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल कादिर। क्या खुसूसियात हैं आपकी? मेरी जी कुछ बहुत मामूली सा वर्कर हूँ, बहुत मामूली सा। ये बताइए, आम आदमी की नुमाइंदगी के लिए हर आदमी खड़ा हो रहा है और आप भी माशाल्लाह हैं, ऐसी क्या खास बात है अमातुल्लाह साहब में और अमातुल्लाह? आम आदमी पार्टी की पहली खास बात यह है कि वो डेवलपमेंट की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति नहीं करती। अगर नफरत की राजनीति करोगे तो नफरत ही पैदा होगी। आम आदमी पार्टी विकास की, डेवलपमेंट की, भाईचारे की, प्रेम की ये राजनीति करती है, और जो पैसा, जो टैक्स जनता देती है उसका सही इस्तेमाल जनता के लिए करती है, उसके हॉस्पिटल बनाने के लिए करती है, उसके स्कूल बनाने के लिए करती है। ये काम की बुनियाद के ऊपर आम आदमी पार्टी के लिए लोग सारे इच्छुक हैं आने के लिए। हमारे विधायक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार काम करते हैं। हर आदमी उनसे खुश है, हर गरीब, हर मजदूर, हर तबका, हर सबके लिए उन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं लगातार। इस विधानसभा को अमानतुल्लाह खान साहब आदर्श विधानसभा बनाने जा रहे हैं। अब जो इलेक्शन काउंसिलर के अप्रैल में है MCD के, उसके लिए क्या उम्मीद की है? किसका पल्ला भारी है? हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं। सरकार बनी, आपने देखा हमने हर गोशे में काम किया, इसीलिए MCD के अंदर जब आएंगे तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि गलियों के अंदर जो कूड़ा पड़ा होता है, इसके सामने गाड़ी आएगी और वो माइक से ऐलान करेगी कि हम आ चुके गली में आपकी, अपना कूड़ा डाल दीजिए। हम ये इंतजाम करेंगे, इन सड़कों को साफ रखेंगे, हम उनके जो हॉस्पिटल हैं उनको साफ रखेंगे, उनके जो स्कूल हैं उनको दिल्ली की तर्ज पे बनाएंगे। हम सारा काम करेंगे MCD में जो हमने अपनी सरकार में दिल्ली में करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम के लिए जानी जाएगी, काम पे ही वोट मांगेगी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि टक्कर में हालांकि जाने के अंदर तो दो ही पार्टीज है, या तो कांग्रेस या आम आदमी। आपके साथ में कांग्रेस भी है, तो उनका एजेंडा है, आपका तो इस पर स्पेशल क्या है? देखिए, कुछ ऐसी प्लानिंग क्या है कि आपको आज के दौर में कांग्रेस मुक्त
दिल्ली हो चुकी और कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी। इसलिए दोनों बराबर है, दोनों कोई जनाधार नहीं है। 15 साल में कोई काम नहीं करके दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए अब सिर्फ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो भाई सुनिए भाई, अच्छा बेटा ठीक है, तुम जा रहे हो जी, करो बेटा जी, अरे हमारी बहन को भी ले लो भाई। प्रियंका जी बहन का भी ख्याल रखो, हमारी बात जाओ। करके सामने सामने खड़े दोनों बहनें। भाई आप तीनों आइए, तीनों अलग अलग है, सबके आपका ये है भाई। चलो मीठा ना मैं लो जी, आप लो। हाँ जी काटो। आओ दिखाओ, शुरू आ जाना, यहाँ आ जाना। लो आ जी, आप काट दीजिए इसको। बहुत मेहनत करें मैडम, गोवा में भी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। सुनील भाई आगे आ जाए, मैं उनको खिलाऊंगा। सुनील भाई कहाँ गए? और मैं तो खाता अच्छा शुक्रिया लो बेटा। शुक्रिया भाई, एक मेरे हाथ में मैं ले लिया सर, मैं ले लिया। मुझे बहुत मेरे मुंह दिख रहा है। भाई आ जाइए। शुक्रिया। ये वाला वो ले लो यार, हमारे जरूर तो पूरी मूवी बना देंगे हम। नाश्ता का है नाश्ता करना ना भाई। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। खालिद भाई इस महीना में कर अरे सर वकील साहब मैं भूल गए। अरे कैसे भाई हमारे भाई रुकना भाई खालिद भाई, खालिद भाई गरीब के लिए भी तो खालिद भाई सर वीडियो। अरे तो वो आ गया ना इधर, मेरा ही आ रहा है। हाँ अब आ गया। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई मेरा नहीं, आप मेरा ले लो। इतना तो रह गया। मेरा चला गया। कल फिर भी तो आना है।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नाम बताइए सर अपना। दिलशाद अली एडवोकेट। अच्छा, माशाल्लाह। दिलशाद साहब, ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी में इस वक्त मैं आपको वीडियो में देख रहा हूँ, क्या खुसूसियात हैं आम आदमी की? आम आदमी पार्टी की खुशियात ये है कि साहब काम में विश्वास है, काम करने में विश्वास है। पहले काम करते हैं, फिर वोट मांगते हैं। जो वादे किए हैं अब तक वो पूरे किए हैं। आप देख लीजिए, जैसे हमारे भाई ने भी बताया 49 प्रॉमिस किए थे, 49 पूरे किए। और इंशाल्लाह एमसीडी में आएंगे तो जो वादे किए हैं, जो कर रहे हैं, पूरे करके दिखाएंगे। जो यहाँ ओखला में, जामिया नगर में जितनी गंदगी दिखाई दे रही है, जिससे इसलिए दिखाई दे रही है कि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। इंशाल्लाह जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ सफाई दिखाई देगी, यहाँ गंदगी बिल्कुल नजर नहीं आएगी आपको। देखिए, सारा वोट पिछली बार भी सारा वोट माशाल्लाह सारे मुसलमान जामिया का ओखला आम आदमी की तरफ गया था, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी आया। और बीजेपी की प्रत्याशी के इस वजह से ही है गंदगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ हिंदू वोट भी है। और आम आदमी पार्टी में जो है सिर्फ मुसलमान वोट नहीं करते, यहाँ हिंदू वोट भी करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है आम आदमी पार्टी को करते हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है। वही आप देख रहे हैं कि यहाँ अक्सरियत में है। यहाँ पर जो है हमारे भाई है, विधायक है और दिल्ली सरकार है, तो इतनी तादाद में जो है, इतनी मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी जीत के आई है, तो सभी लोग वोट करते हैं। शुक्रिया सर। आपका नाम? नरेंद्र विद्वान, मैं ओखला विधानसभा ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। अच्छा और मैं आप पार्टी से अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष। तो जो काम, हाँ, ओखला ग्रामीण। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो केजरीवाल जी और जो अमानत भाई के काम है वो कोई नहीं कर सकता। और जो हमारे केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो कोई सरकार नहीं कर सकती। वादे जो करते हैं वो पूरा करते हैं। और हमारे अमानत भाई जो हैं वो किसी भी धर्म के लिए विधायक हैं। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राहुल भाई जी, इधर आ जाओ। जी, एक बार अपना नाम बताइए, मैं भूल गया। सुनील कुमार एडवोकेट। सुनील सर, आप बहुत टाइम बाद आए हैं और पिछली बार मैंने शायद आपको कहीं और देखा था, नाम नहीं लूँगा मैं, और आप यहाँ आ गए, वजह जान सकता हूँ इसकी? नहीं, मैं पार्टी की सपोर्ट में। अच्छा, सपोर्ट करने के लिए पहले आपने कांग्रेस में देखा होगा। सपोर्ट करने के लिए आपको स्पेशल यहाँ अफार मंजिल आप आम आदमी के पार्टी के एमएलए साहब के पास आ गए, सपोर्ट करने आए हैं। ये सपोर्ट करने की भावना कैसे जागी आपके अंदर? इसलिए क्योंकि जो मैंने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और उनके जो विधायक हैं, जिस तरीके से आम आदमी की जो बात करते हैं और आम आदमी का जो काम करते हैं और इंस्टेंट काम करते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अब इन सभी कामों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अमानत भाई का जो काम है, इनके काम करने की जो शैली है, वो देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी में जो है मैं आया। तो ये सपोर्ट परमानेंट रहेगा या आगे? जी बिल्कुल परमानेंट रहेगा और इंशाल्लाह बहुत दूर तक ये परमानेंट रहेगा। नंबर तो मिलता नहीं है। धन्यवाद जी, मैं करूँगा। कौन नेताजी? मिलाओ भाई मुझे। हाँ, हो गया ना, हो गया। इनका मैं स्पेशली लूँगा खालिद साहब का। अभी वैसी बात है ना, इंटरव्यू टाइप में ले लूँ, अभी बिजी है ना, जैसे मैंने बाइक तो ले ली मैंने। अच्छा, जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आबिद जमाली। मोहम्मद आबिद साहब जाने में रहते हैं? जी, मैं जानता हूँ। आप माशाल्लाह समर्थन देने आए, पूरा सपोर्ट मैंने देखा आपका, प्रेम पूर्वक आप। जी जी, आपको ये समर्थन, ये प्यार आम आदमी पार्टी में मिला है जो, और आप आए भी हैं जहाँ मेरे लेकर, क्या वजह है इसके पीछे खास? आम आदमी ने जी पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया दिल्ली। पहले कोई जानता नहीं था कि क्या काउंसिलर की क्या क्या फैसिलिटी हम ले सकते हैं, हम विधायक से क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हैं। आम आदमी ने शिक्षा को इतना अच्छा कर दिया कि हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। पहले गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, हॉस्पिटल की हालत देखिए आज की डेट में। काम तो आम आदमी ने ऐसे किया, बहुत सारे काम किए। केजरीवाल जी एक नायक की तरह आए हैं और अमानत भाई हमारे, उनको फुल अमानत भाई सपोर्ट से जीत कर आए थे। और अमानत भाई ने यहाँ की सड़कें, नाली, गलियाँ सब बनवा दी, ओखला को चमका दिया अमानत भाई। तो ये सब आम आदमी ही संभव था। विधवा पेंशन को ले लीजिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से अमानत भाई ने सबसे बड़ा तोहफा ओखला को दिया कि एक स्कूल खोल दिया है।
वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसमें हमारे बच्चे आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं। वही सब फ्री सेवा है, फ्री बस ले लीजिए, फ्री बिजली ले लीजिए, फ्री पानी ले लीजिए, एटलीस्ट बहुत कुछ दिया हमारे भाई ने। और ये आम आदमी आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्री की सारी चीज़ फ्री की हो जाएगी तो आम आदमी कमज़ोर भी होगा? नहीं, आम आदमी कमज़ोर इसलिए नहीं हो सकता जनाब, जो ये फ्री दे रहे हैं गवर्नमेंट का ही है। अगर आज हम 1 रुपये की टॉफ़ी भी ले रहे हैं तो उसमें भी हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा जो सब कुछ फ्री आ रहा है तो हमारा ही पैसा हमें पास मिल रहा है। तो केजरीवाल जी हमें लौटा रहे हैं और सरकार गवर्नमेंट ने लौटाया नहीं हमें, और गवर्नमेंट ने सारा पैसा अपने पास रख लिया। वो अब ये केजरीवाल जी क्या करते हैं, सरकार का पैसा जो सरकार से लेते हैं, जिसको बोलते हैं LCT, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, वो हमें मिल रहा है, रिफंड हो रहा है, तो वो हमारे पैसे से ही हमें निकाल के हमें केजरीवाल जी दे रहे हैं। बाकी जो इससे पहले जो CM थे वो कांग्रेस के थे या BJP तो खैर थी नहीं, तो उन लोगों ने दिया नहीं, वो पैसा अपने पास रखा। तो इसलिए हमने आम आदमी को समर्थन दिया है, और आम आदमी से अच्छी पार्टी मैं तो चाहता हूँ आम आदमी ऑल ओवर इंडिया में आए और केजरीवाल जी जल्द से जल्द PM बने। थैंक यू सो मच। हम सब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जरा एक मिनट आपसे सलाम कर लूँ। आप सब लोग गफ्फार मंजिल गए हैं सारे? यार कोई बात नहीं। असलम भाई, आपका नाम सर? असलम, मैं एक मिनट आपकी बात जरा आ जाओ, ये बहुत अच्छी स्पीच देंगे, जरा आ जाओ, जा मैं सबकी लूँगा एक मिनट की। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। कहाँ रहते हैं आप? ओखला बिहार में रहता हूँ। ओखला बिहार में। असलम साहब, अमानुल्लाह खान साहब ने मेरे ख्याल से 7-8 साल पुरानी सरकार होने जा रही है और MCD को चुनाव भी आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, MCD का चुनाव आ रहा है और पुरानी सरकारें भी उसमें काम कर रही है। जैसे BJP की सरकार है MCD में, और हम ये देख रहे हैं कि रात दिन वहाँ पे जब भी बारिश होती है, कोई नालियाँ भर जाती है, या जैसे हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुला है जो खालिद भाई ने अभी इनॉग्रेट किया भी है, और इसकी मैं चाहता हूँ कि जैसे इस कॉलोनी में ज़रूरत हुई है और इस ऑफिस को खोला गया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना और भी ऑफिस खोले जाएंगे, ताकि अलग कॉलोनी के लोग वहाँ जा करके अपने कामों को सुनाएं, एप्लीकेशन दें और काम को आसान बनाया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रिजवान वली है जी। क्या प्रोफेशन है आपका? में रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? गफ्फार मंजिल में ही रहता हूँ, गली गफ्फार मंजिल में रहते हैं। फिर तो आप खालिद साहब से ज़रूर वाकिफ होंगे। ये बताइए, खालिद साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या नतीजा निकल जाए इसका? मैं इस इलेक्शन को खालिद साहब के बहुत पॉजिटिव नज़र से देख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी होगी। और आम आदमी पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि जो डेवलपमेंट काम करते रही है आगे भी करती रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? शुएबुर रहमान। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं ओखला बिहार में रहता हूँ। ओखला बिहार में रहते हैं। अमानुल्लाह भाई, आम आदमी का नाम तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये है कि मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और अच्छा काम कर रहे हैं आम आदमी, लेकिन ये कि ऐसी क्या खसूसियात है कि आप आम आदमी के स्वार्थ में हर आदमी खींचा चला रहा है, कोशिश क्या है इसकी? आम आदमी पार्टी जो है एक सबसे मिलके, और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे लिए, हमारे अमानतुल्लाह साहब जो हैं, उनका नेचर और उनके वो देखिए आप, मतलब हर चीज़ में किसी भी काम के लिए कहो उनसे कभी मना नहीं करते, कभी किसी कुछ के लिए मना नहीं करते। अभी आप जाओ उनसे कोई भी बात करो, किसी कोई भी काम हो फौरन। आप आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, क्या मतलब ऐसे क्या काम स्पेशल कराएं, हो चुके हैं और होने की तैयारी में है? सर सारे स्पेशली काम करा रखे हैं, बिजली में उन्होंने वो कर रखी है, हॉस्पिटल का वो कर रखा है, सड़कों का अभी हमारी ओखला बिहार में गलियां बनने जा रही हैं, पानी का तो थोड़े प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है, उन्होंने बोरिंग भी पास करवा के हमें दी है। हमारी कॉलोनी में इतने काम है, गलियाँ सफाई का सारा बहुत अच्छा काम, मतलब वो सारा जो हमें MCD के थ्रू लेना चाहिए था, हम अमानत भाई के थ्रू हमें मिल रहा है। MCD में भी नहीं बस एक चीज़ और बताइए, एक सेकंड, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, अभी कुछ खसूसियात कमी मैंने देखी है, वो ये ख़ास तौर से यहाँ पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सरकारी लाइब्रेरी नहीं है, कोई पार्क नहीं है या कोई सरकारी हो, इस पे क्या कुछ प्लान चल रहा है? उस पर भी प्लान चल रहा है, अभी तो हमारी 2-3 क्लिनिक भी क्योंकि दिल्ली जामिया में सारी लाइब्रेरीज जो है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ की सारी प्राइवेट्स हैं, वह सीटें नहीं है बैठने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ये मैं देख के आया हूँ। और पार्क भी नहीं है कोई बड़ा, जैसे DDA पार्क होते हैं, पूरा
कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दे सके, तो इसके लिए क्या कुछ प्लान एक्चुअली कॉलोनियाँ जो हैं थोड़ी वैसी कटी हुई हैं आपको मतलब उसके हिसाब से, तो इसमें पार्क की जानी है। लेकिन फिर भी अब जो नए नए जो प्लान आ रहे हैं, जैसे ट्रांस जमुना की कुछ जगह वो पड़ी हुई है, ज़मीनें पड़ी हुई हैं जमुना की, उसमें कोशिशें हो रही हैं कि उनको लेके फिर पार्क बनाया जाए। एक अफार मंजिल में है, उसको भी अच्छा मेंटेन कराया जा रहा है सारा। कोशिश यही है कि अब जैसे अभी ओखला विहार में ही एक क्लिनिक खोलने का हो रहा है, ये लाइब्रेरी के बारे में भी आगे अभी एक स्कूल है अपना जसोला की तरफ एक स्कूल खोलने का है, बहुत बड़ा मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आगे भी चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कदम हमारे ऊपर वाला और हमें होते होते हमसे बात बिल्कुल बहुत नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं, इतना अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह आपने। जी सर, आप यहीं रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जरा 2 मिनट बात करनी है आपसे। बहुत देर से इंटरव्यू। अरे मेरा आपका करना है ना, आप हमारे लिए बड़े में। नाम बताइए सर अपना। वसीम खान नाम है मेरा। कहाँ रिहाइश आपकी? ओखला विहार। ओखला विहार में। आम आदमी में देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग खूब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, पुराने ताल्लुकात आम आदमी का काम भी सामने है। लेकिन फिर भी आपको क्या अलग नज़र आता है और पार्टियों से आम आदमी में, जो इसके आप हर आदमी दीवाना होता जाता है? सब मुद्दों पे बात होती है, चर्चा जो है वो सारे मुद्दों की है। मुद्दे हैं स्कूल का सबसे बड़ा मुद्दा, लाइट का सबसे बड़ा मुद्दा, पानी का सबसे बड़ा मुद्दा, सड़कों का सबसे बड़ा मुद्दा। तो ये आम आदमी पार्टी में सारे काम हो रहे हैं भाई, लाइट, बिजली, पानी ये तो फ्री मिल रहा है सबको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक 2-3 साल हो गए उनके बिजली के बिल ही नहीं आते। सर गरीब आदमी को और क्या चाहिए? यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, और क्या चाहिए? वो सब कुछ पूरा हो रहा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कहाँ से आई हैं, क्या नाम मेरा साहब है? देखिए मैं ज़ेबीदा बसुम हूँ, हम लोग नूरनगर एसएमसी से हैं। नूरनगर जो एसकेवी नूरनगर बड़ा स्कूल है, मैं वहाँ पे एसएमसी के वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, आम आदमी पार्टी में मैं 8 साल से काम कर रही हूँ। जी माशाल्लाह। आप लोग जरा माइन लग नाम बताएंगे आप? मेरा नाम इफ़त है और मैं यही गफ़ार मंजिल में रहती हूँ, लेकिन मैं पार्टी में। आप माशाल्लाह इतने सालों से अमानुल्लाह खान आम आदमी को पर घर में काम भी ठीक ही है, क्या ऐसी खास वजह क्या है कि आप माशाल्लाह पूरा समर्थन देने के लिए एक साथ आ गया? क्या अलग बनाता और पार्टी से? अलगपन तो ये है कि हमारे भाई ने बहुत सारे काम किए। क्या मसलन जैसे? मसलन कोई भी हमारा पार्टी इलाके का कोई भी काम हो, सबसे पहले हमारा भाई खड़े होते हैं। हमें कोई दिक्कत है, हम उनके घर सीधा घर जाते हैं, फ़ौरन सुनते हैं। ऐसा कोई काम बताइए आप कहीं और उन्होंने फटाफट किया हो? एडमिशन सबसे पहले एडमिशन का है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं होते तो अमानत भाई एक कॉल करते हैं और एडमिशन हो जाता है। या फिर कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी या कोई आ रही है और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते तो अमानत भाई एक फ़ोन करते हैं या अमानत भाई के साथी हो जाती वहाँ पर हेल्प। और आज हमारे स्कूल की कंडीशन आप देखिए, जाके किसी स्कूल में ऐसी नहीं, कोई बच्चे को दिक्कत, किसी पेरेंट्स को, किसी टीचर को अमानत भाई फ़ौरन पूछते हैं। मैं तो एज अ सोशल वर्कर हूँ और ये वहाँ चेयरपर्सन है, तो हम लोग एक पेरेंट्स। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी एक एसएमसी को लेके आई है, जो हम पेरेंट्स केजरीवाल जी इन्होंने एक नया मैनेजमेंट बनाई एसएमसी, जिसकी वजह से हम पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में आए। असली बात जो उनको परेशानियाँ होती हैं वो हम सॉल्व करवा देते हैं। और अभी हमारे स्कूल में नूरनगर में एक हेल्थ क्लिनिक बना है, वो भी बहुत बेहतर है हमारे बच्चों से। और मैं सबसे पहले सर मैं आपको बताऊँ, मैं इस पार्टी से खुश हूँ केजरीवाल जी से। मैं यहाँ हमारा तो मैंने अब जाना है एमएलए बनकर, लेकिन मैं पार्टी से जुड़ी थी सबसे पहले केजरीवाल जी से। जो केजरीवाल ने जो हमें बस सर्विस, हॉस्पिटल, स्कूल्स दिए हैं ना, वो कोई पार्टी नहीं दे सकती हमें। तो मेरा काम करने का मकसद है कि मैं पार्टी से जुड़ी, मेरा मेन मकसद है मैं पार्टी से जुड़ी, केजरीवाल जी से जुड़ी, और ऐसी पार्टी हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने।
खालिद भाई कहाँ ऊपर है? एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप उखला विहार से हैं माशाल्लाह, नाम बताएंगे ज़रा सब सर? मिंटू। उखला विहार से यहाँ तक आते हैं समर देने के लिए, ऐसी आम आदमी में क्या खुशियात है? बहुत बढ़िया आम आदमी पार्टी अंदर नहीं तो बैठा है, बात करो। थैंक यू सो मच। मैं ले लूँगा, मैं ले लूँगा। जी मैं कैमरा में उल्टा कर लेता हूँ। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हो गया काम बस। जी 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 अंदर बुला दो, अंदर हाँ जगह है, कुर्सियाँ हैं यहाँ पे। आ जाओ। 2 मिनट जी सर, बात करूँ। सर आई एम सॉरी प्लीज, आई डोंट वांट, थैंक यू। ओके ओके। 2 मिनट बस, 2 मिनट की बैठ में चाहिए आप लोगों को प्लीज। आदेश सुने बोलेंगे, सुने मैं बोलूं। हाँ मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जरा सा सर, जरा सा। आइए आइए। सब उठा देंगे सारे। ये भी जगह आया होगा, 2 जगह। आइए अंदर, बहुत अच्छे आइए हमारे अंदर। हॉट स्टार अच्छी जगह आपका हॉट स्टार। वो नहीं, वो रखे थर्मोकोल वाले, कौन से से ये रखे थर्मोकोल के रखे तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आप लोग, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवेज़ खान है। परवेज़ साहब जी, आप यहीं पे रहते हैं अखबार में? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। जी जी, मैं शाहीन बाग। शाहीन बाग। माशाल्लाह, आप शाहीन बाग से माशाल्लाह यहाँ आए हैं आम आदमी के अमातुल्लाह साहब को समर्थन देने के लिए, वहाँ पे विज़िट करने के लिए। क्या ऐसी ख़ास बात नज़र आती है आम आदमी अमातुल्लाह साहब में जो औरों पार्टियों से जुदा करती है उनको? देखिए ऐसा है, गरीबों के काम करने में अमानतुल्लाह भाई ने बहुत कदर करती है। गरीबों का काम होता है, अमीरों का काम तो होता था मगर गरीबों का काम करते हैं विधायक अमानतुल्लाह साहब। और जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, गरीबों के लिए, गरीब सभी हैं लेकिन गरीबों के लिए ऐसा क्या आपके सुनने में आएगा गरीबों के लिए उन्होंने ख़ास काम किए हैं? कुछ जरा आप बताएं। गरीबों के लिए एक काम किया है मसलन जैसे अमानतुल्लाह भाई ने। देखिए, गरीबों के बच्चों को मुफ्त सारी चीज़ें मुहैया कराना, स्कूल में बहुत अच्छे से उनकी एजुकेशन, ठीक है। गरीबों के लिए बस फ्री कर दी है, लेडीज़ों के लिए बस फ्री हो गई है। और गरीब जब जाते हैं अमानतुल्लाह भाई के पास और दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास, तो वो वहाँ उनका काम करते हैं और उनके काम को सराहना करते हैं और उनके काम आते हैं। गरीबों का तो यही है, और क्या काम है गरीबों जो बच्चे रोड पर घूम रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये तो काम करने वाला लड़का है। और ये वो नहीं है जो क्या नाम लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आम आदमी के हाथ दिखाई कि पानी, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री के चक्कर में ऐसा नहीं आम आदमी कमज़ोर हो जाए? सब चीज़ को फ्री मिलेगी तो मेहनत करके कैसे करेगा? अब
जो मजदूर आदमी थे, मजदूरों को भी उन्होंने क्या नाम जी पैसे देने का काम किया दिल्ली सरकार ने। किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। मजदूरों के लिए भी उन्होंने कार्ड बना के दिए, मजदूरों को पैसा मिला। ऐसा नहीं है मजदूरों को ऐसा नहीं, मजदूरों को भी पैसा मिला। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में काम कर रहे हैं और अच्छा नहीं, मेरा मकसद है फ्री से कमज़ोर नहीं होगा आम आदमी, उसको हर चीज़ फ्री मिलेगी तो करके मेहनत कैसे करेगा? कहीं मेहनत करके भी तो खाना चाहिए। नहीं उस लेवल से पूछ रहा हूँ। देखिए, जो उसके लायक है वो उसको देते हैं, मदद करते हैं, और जो उसके लायक नहीं है उसको मदद भी करते हैं, सबको भी करते हैं। देखिए ऐसा है, सबका ये ट्रेंड चला आया है शुरू से। अब ऐसा नहीं है इनको क्या नाम जी, अगर हमने फ्री की आदत डाली तो सबको फ्री की आदत लगेगी, ऐसा नहीं है। जो ज़रूरतमंद है वो भी आते हैं, जो ज़रूरतमंद है वो भी आते हैं, सबका काम करते हैं और सबका ये देखते हैं। विधायक अमानतुल्लाह हमारे दिल्ली वक्त पहुँचे। शुक्रिया। दो मिनट खाते रहिए कोई बात नहीं, घर कोई बात नहीं। जरा सा नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम फिरोज जमाई है, मैं वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी उपलब्ध। माशाल्लाह, वाइस प्रेसिडेंट है। प्रोफेशनल क्या है सर आपका? जॉब कुछ आपके कुछ जॉब? सोशल वर्कर। सोशल वर्कर, माशाल्लाह। तो आम आदमी की ऐसी क्या मजबूरी या मैं कहूँ कि उनकी ऐसी खुसूसियात कि उन्होंने अपने एजेंडे फ्री पे ज़्यादा फोकस किए हैं, क्या कहना है इसके बारे में? फ्री बिजली, फ्री वो हर चीज़ फ्री। मैं बोलूँ? जी बताइए। बेसिकली क्या है, जो पैसा होता है ये टैक्स के द्वारा जो पब्लिक का पैसा होता है ये सरकारों के पास जाता है। आप देख सकते हैं जो MP MLA होते हैं या कोई भी चुने हुए पदाधिकारी होते हैं जो सरकार के, उन्हें ये सारी सुविधाएं पहले से ही फ्री मिलती आ रही हैं। तो ये आम आदमी पार्टी ने जो टैक्स का पैसा जो मिलता है लोगों से, वो पैसा ही एक तरह से पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया। आप देख सकते हैं आज महंगाई कितनी बढ़ रही है देश और दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। ऊपर से कोरोना काल ने कितने लोगों को इस महंगाई ने मार दिया। आपने देखा कि लोग रेलवे लाइनों पे पैदल चल रहे थे कोरोना काल के अंदर। बहुत से लोग बेचारे वहाँ थक के जब सो गए तो 18-16 लोग के करीब वो मारे भी गए। तो ऐसे हालात हैं जब देश के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं ये बीजेपी के लोग जो या कांग्रेस के लोग हों, आप देखें जब सरकार बदलती है तो जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी के अंदर आ गए, और इसी तरीके से जब कांग्रेस की आती है तो बीजेपी के लोग उधर को चले जाते हैं। इनका एक ही मकसद है कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल जी की या अमानत भाई हों, इन सब का मकसद यही। जब अमानत भाई जब चेयरमैन बने दिल्ली वक्फ बोर्ड के, इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड पहले भी था, लेकिन इनके बनने से पहले आपने देखा कि किसी गरीब की शादी की मदद हुई हो या किसी के इलाज की मदद हुई हो। लेकिन अमानत भाई आए तो आने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हज़ारों लोगों की लाइन लगी रहती है, बटला पोली क्लिनिक से लेकर अमानत भाई के घर तक। और अमानत भाई के घर आने से पहले आपने देखा हो किसी का फोर्टिज में इलाज हुआ हो या किसी का आपका अपोलो में किसी का इलाज हुआ हो फ्री में। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों लोगों के इलाज हुए हैं, और दिल्ली के ही नहीं, जिन्हें कहाँ के लोग अमानत भाई के पास आते हैं कि मेरे इसका इलाज करा दीजिए, मेरे इसका इलाज करा दीजिए, और अमानत भाई उसका इलाज कराने का काम करते हैं। और अमानत भाई तो एक ऐसे फरिश्ते हैं कि जो मदद कोई भी नहीं कर सकती। अगर किसी वजह से दिल्ली सरकार भी नहीं कर पा रही है तो अमानत भाई उसकी मदद करने का काम अपनी तरफ से करते हैं। तो ये अगर ऐसे ज़रूरतमंदों की अगर मदद अगर सरकार नहीं करेगी तो बताइए कौन करेगा? जब उनकी टैक्स का पैसा है तो उन तक ही पहुंचाना है, तो वही काम अमानत भाई कर रहे हैं, वही काम केजरीवाल। मगर सर लॉकडाउन में और कोविड के हालात में सारी सरकारें फेल हो गई, स्टेट भी और सेंटर भी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। ऑक्सीजन नहीं थी, मैं मानता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन वही लोग देते हैं ना। आज उनकी आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने क्या दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। तो ज़रूरत है ऐसी सरकारों की वोट न देकर, ऐसे जो बीजेपी के जो इतने लोग हैं जो कहते हैं कि किसी भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, उसको एक भी वोट न दिया जाए और इसकी ऑक्सीजन सरकार की बंद कर दी जाए। और ये काम हम लोग ही करेंगे। और इंशाल्लाह झाड़ू वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से झाड़ू काम कर रही है कि ये सांप्रदायिक की राजनीति करने वाले, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वाले, जो इससे पहले अंग्रेज किया करते थे, उसी राजनीति के ऊपर ये बीजेपी के लोग चल रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि आप पार्टी अमानत भाई और केजरीवाल जी इसे घर घर में लेके जाएंगे और हर पूरे देश में एक दिन झाड़ू चलेगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से पूरे देश के। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि केजरीवाल साहब जैसे आप जा रहे हैं जगह जगह, गोवा, मणिपुर, यूपी, पंजाब, क्या यहाँ से
उनको वोट मिलेगा? आम आदमी की पार्टी मजबूत होगी? आप पार्टी का वोट आज की डेट में हर जगह है, पूरे देश के अंदर है, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी बेसिकली क्या है, ये सांप्रदायिक जो राजनीति करने वाले हैं, जातिवाद की जो राजनीति करने वाले हैं, इन्होंने क्या दिया है देश को? आप देख सकते हैं जो जीडीपी देश की 7 साल पहले थी जब मोदी जी आए थे, वही जीडीपी आज भी है। और आज तो इन्होंने पूरे देश की हर चीज़ को सेल पे लगा रखा है, क्या वो स्टेडियम हो या एयरपोर्ट हो या एयरलाइंस हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो। आप देख सकते हो शिक्षा को इतना ज़्यादा इन्होंने महंगा करते जा रहे हैं और निजीकरण के हाथों में देते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि आम जनता इन लोगों को ठोकर मार के भगा देगी और आप पार्टी को लाने का काम करेगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से आपने देखा था कि 47 में अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था, इसी तरीके से आवाम जब सड़कों पर आ जाएगी तो इन भ्रष्टाचार की और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले बीजेपी और कांग्रेस को लोगों को सर छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी और झाड़ू ही चलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया सर। खालिद भाई कहाँ है? खालिद भाई बोले। खालिद भाई सर, खालिद भाई, खालिद भाई इनका बोर्ड क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चल रहा हूँ। बहुत अच्छा रहा माहौल, बहुत अच्छी बाइट्स दी सब लोगों ने। लास्ट टाइम करेंगे नाराज हो रहे हैं वीडियो कॉल निकाल। हाँ नाराज हो ही नहीं सकते। कॉफी ले लीजिए शाम में बैठेंगे शराबत भाई। मेरा फोन सुबह ही मेरे पास। खालिद भाई, खालिद भाई जरा से 2 मिनट। माजरत चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट में दे दिए। 2-3 क्वेश्चन करूँगा, लंबे नहीं आपसे बस। 2 मिनट हाँ, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा हो रही है ना। हाँ खाली में बैठ जाइए आराम से, बैठ तो होगा आराम से। तुम भी नीचे आ जाओ। सरकार लोग सामने आ जाते हो तुम हर बार। चैनल में चलाना ना भाई, इसलिए एक बार अंदर हट जाओ। अंकल 1 मिनट के लिए फोटो। अच्छा अच्छा, बस एक और बार, बस एक। अब अच्छा आ रहा है बस। अली भाई बारिश हो रही है, जरा बैठ जाइए। आप बैठ जाइए 2 मिनट बस। हाँ आ जाइए आ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए 2 मिनट के लिए बस, तफसील से बात हो जाएगी जरा। सॉरी सब पहले भी माशाल्लाह आप गफ़ार मंजिल में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और मैं मेरी राइस भी ओखला विहार से है। एक अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी माशाल्लाह आप लोग एक काम काज में MCD के लिए काम करते हुए मसरूफ़ देखता हूँ आपको। गफ़ार मंजिल के नुमाइंदे आप हैं,
आपने आम आदमी पार्टी को ही खास तौर से मतलब क्यों चुना और किस के लिए काम करने के लिए राजी हुए? ऐसी क्या स्पेशल बात है जो आपको जुड़ना पड़ा अमानतुल्लाह साहब से और आम आदमी पार्टी से? नहीं, पहले काफ़ी वक्त से हम लोग कांग्रेस में थे, काफ़ी लंबे वक्त से हम कांग्रेस में रहे। जब आम आदमी पार्टी आई तो इम्प्रेस हम आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उसके जो पॉलिसीज़ थे उससे हम जरूर इम्प्रेस रहे। और जब RTC का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ा, अमानत भाई के वर्किंग स्टाइल देखा तो अमानत भाई के साथ रहे, अमानत भाई की जो जुनून देखा काम को लेके उनके साथ रहे। उसके बाद फाइनली अमानत भाई का इलेक्शन आया, उसको लड़ाया, बहुत अच्छे मार्जिन से 1,32,000 वोटर जीते। और बस उसके बाद अमानत भाई ने हम लोग को, मेरे को वार्ड इंचार्ज बना दिया और यहाँ का मैं वार्ड का इंचार्ज भी मैं काम देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो हम लोगों के यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये रही कि हमारे काउंसलर जो थे पहले कांग्रेस से थे, लेकिन वो बीच में कांग्रेस छोड़ के BJP में चले गए। बहुत हद तक यहाँ पे थोड़ी जो दिक्कतें आई, पहले काफ़ी हद तक फिर भी इजी था, लेकिन बाद में बहुत दिक्कतें आई हैं, वो इधर के एरिया नहीं देख पा रहे। तो हम लोग उस काम को देख रहे हैं। बाकी अमानत भाई के जो भी कंसर्न काम है, उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है कि वार्ड इंचार्ज जो है या उसके बाद जो है संगठन मंत्री हैं और लोग हैं, वो लोग अमानत भाई का काम को सारे को यहाँ पे देखते हैं। अंडर गाइडेंस ऑफ अमानतुल्लाह खान यहाँ पे हम लोग काम देखते हैं। जब आप कांग्रेस में थे और आप आम आदमी पार्टी में आए तो कांग्रेस की पॉलिसी में और आम आदमी की पॉलिसीज़ में आपने क्या फ़र्क देखा? भ्रष्टाचार मिटाने वाली पॉलिसी है सबसे बड़ी बात। तो जो है जिसको देख के आदमी आता है। स्कूल की पॉलिसीज़ आप देख ही रहे होंगे, स्कूल कहाँ पहुँच गए हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए क्या है, बिजली में ऐसा लगता था अपने मकान में भी हम लोग किराए पर रह रहे हैं, यही होता था ना कि ऐसा लगता था कि किराए पे रह रहे हैं, 8,000 7,000 की मिलाते थे। ये सारी पॉलिसी रही, स्पेशली जो बच्चों के कैरियर को लेके स्कूल के लिए जो है एजुकेशन की पॉलिसी जो है उन सबको देख के ना। और वैसे तो बहुत सारी हैं, अगर आपको बनाया जाए तो सैकड़ों पॉलिसीज ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी ने किया और इससे लगा कि हाँ ये ईमानदार पार्टी है और आगे चल के ईमानदारी से काम करेगी, इसलिए हम। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ में मैंने देखा उनके एजेंडे में कि उनकी हर चीज़ फ्री पे है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री। इस फ्री के चक्कर में ये 300 यूनिट दे रहे हैं, 200 बिजली फ्री दे रहे हैं। टैक्स नहीं देते कि आप साबुन खरीदते तो टैक्स नहीं मान लो टैक्स दे रहे हैं, पर जो लोग टैक्स ना दें तो उनके साथ एक बात बताइए, आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, डीजल खरीदने जाते तो टैक्स देते हैं, साबुन खरीदने जाते तो टैक्स देते हैं, झाड़ू खरीदने जाते तो टैक्स देते हैं। आप ही के तो पैसे की तरफ से उन्होंने फ्री किया, आपने वो उधर से टैक्स दे रहे हैं, आप इधर से ले रहे हैं। पहले ये होता था कि आप टैक्स भी दे रहे हैं, फ्री नहीं है। मेरा मकसद ये है खालिद साहब कहने का कि फ्री पे फोकस क्यों है इतना? उनके पास अगर सरप्लस अमाउंट है, भ्रष्टाचार खत्म है, तो आपको दिया जाएगा ना पार्टी को, या पार्टी अपने घर में रख लेगी, वो या अपने बैंक भरेगी। पब्लिक को दे रहे हैं ना, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दिया जा रहा है, अपनी जेब से कोई किसी को नहीं दे रहा। अब काउंसलर के इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल में मेरे ख्याल से, ज़्यादा मेरा ख्याल है। उसके लिए मेरे ख्याल से माहौल अभी से गर्म हो रहा है, एक खसूसियात प्लानिंग चली रही है। उसको आने वाले नज़र में क्या आपका ख्यालात क्या है, मतलब आप किस तरह पूरी तरह से आ रही है, MCD पूरी तरह से आ रही है। तीनों में MCD का मेयर बनेगा, तीनों तरह से पार्टी जीत रही है पूरी तरह से। और यहाँ से 101 से हम लोग जीत के आएंगे इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन मेरा सवाल ये है खालिद साहब आपसे कि कुछ कमियां भी हैं अभी काम करते करते ही हैं, जैसे कि मसलन लाइब्रेरीज नहीं है सरकारी, कोई सरकारी पार्क्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, तो ये चीज़ें भी क्या फोकस कर रही है पार्टी? देखिए एक्चुअली क्या है ना, कभी स्कूल ख़राब थे, स्कूल बने, हॉस्पिटल्स की दिक्कत थी, आपको पता है यहाँ सरिता विहार में हॉस्पिटल बन रहा है जी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सड़कें बन रही हैं। आपको पता है कल ओखला विहार 4 तारीख है, कल ओखला विहार में इनोग्रेशन है, हाजी कॉलोनी का इनोग्रेशन है, गफ्फार मंदिर के रोड का टेंडर पास हुआ, जसोला गाँव की रोड के टेंडर पास हो गए। तो ये सारे धीरे धीरे हो रहे हैं। इसके बाद जो दूसरे काम बचेंगे उनको भी किया जाएगा, पार्क को भी किया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा ओवर द नाइट हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो प्रायोरिटी पे है पहले वो किए जा रहे हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी जो है वो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे जो एजुकेशन और हेल्थ है वो पहले गवर्नमेंट ने देखा। अब सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह देख रहे हैं, धीरे धीरे पार्क भी देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। मुझे लगता है कि ये ओवर द नाइट नहीं हो सकता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं हो सकता है, इसका धीरे धीरे ही काम होगा। इंशाल्लाह विल डू दैट। इस बार पार्टी किस पे मेहरबान है फ्रूट टिकट के लिए? मैं कहता हूँ मैं मजबूत दावेदार हूँ और मैं दावेदारी की भी है, टिकट मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और मैं अल्लाह आपको बात। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बन गया ना नेता, बन गया। मैं क्यों कहूँगा साला किसी और को मिलेगा तो लड़ा